अच्छा देखो, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। दो पार्ट में डिवाइड है ये भी चैप्टर। एक में सारा पोटेंशियल पढ़ना है और सेकंड पार्ट में पढ़ना है कैपेसिटेंस। दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी आ सकते हैं पेपर में। सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे इसमें। ये थियोरेटिकल वीडियो है, ठीक है। न्यूमेरिकल वाली नेक्स्ट वीडियो आएगी। देखो अब इसमें जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा, इसके अंदर वो आता है वही पोटेंशियल क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये समझो सबसे पहले क्या होता है। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लो कोई दो पॉइंट्स है तुम्हारे पास, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है बी। ठीक है, हमने ए पे एक चार्ज रखा क्यू नोट, ठीक है, और बी पे कोई अभी चार्ज नहीं है। इनमें मान लो कुछ डिस्टेंस है, कुछ गैप है। तो हमने करा क्या, हमने ए पॉइंट पे क्या रखा हुआ है क्यू नोट चार्ज, इसको उठा के कहाँ लेके आए बी पे। ठीक है, ए से कहाँ रख दिया, इसको उठा के बी पे। अपने आप तो जाएगा नहीं, हमें लेके जाना पड़ेगा। हमें ले जाना पड़ेगा मतलब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे आएगा कुछ वर्क डन। वर्क डन किसका, क्या उठा के लेके जा रहे हो, ये वाला चार्ज क्यू नोट। तो ऐसा करो, इस वर्क डन वाली टर्म को किससे डिवाइड कर दो, क्यू नोट चार्ज से। ठीक है, अच्छा ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ है, इस क्यू नोट को ए से कहाँ ले जाने में, बी पे। ठीक है, तो ये जो आंसर आएगा ना इनका रेशो, वही क्या होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, शॉर्ट में क्या लिखेंगे उसको, डेल्टा वी। और एक्सपैंड करके इसको कैसे लिखेंगे, v माइनस वी। अब ये कौन सा v है, ये कौन सा है, पहले आता है फाइनल, बाद वाला आता है इनिशियल। अब फाइनल पॉइंट यहाँ पे b है, तो हम लिख देंगे वी बी है ये, और ये वाला क्या है वी ए। ठीक है, तो फार्मूला ये बन गया फर्स्ट। ठीक है, ये फर्स्ट फार्मूला बन गया। बहुत जगह यूज़ होएगा ये, अगली एक डेरिवेशन है उसमें भी यूज़ होएगा। और इसमें देखो ये बताने वाला क्या है, ये पोटेंशियल होता क्या है, जो हमने वी वाली टर्म्स लिखी है ये पोटेंशियल है क्या। देखो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, मान लो एक चार्ज है, उसकी फील्ड क्या होती है, इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव कैसे बाहर निकलती है फील्ड। तो ऐसी इस चार्ज की ना फील्ड निकल रही है। ठीक है, अब ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। तो हमने करा क्या यहाँ पे, अगर हम इसको चेक करें, इस पॉइंट को रैंडमली कहीं भी पॉइंट मान लिया, मान लो पी पॉइंट है ये। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, अगर इस पी पॉइंट पे हमने कोई चार्ज रख दिया, ठीक है, चार्ज क्या मान लो क्यू नोट मान लो, अगर यहाँ पे कोई चार्ज ऐसा क्यू नोट रख दिया, तो इस पर क्या अप्लाई हो जाता है, फोर्स। और फोर्स को पचा कौन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमने पढ़ा था। मतलब यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रही है ना। तो अगर हमने यहाँ पे चार्ज अभी नहीं रखा, हमने सिर्फ यहाँ पे नाम क्या रखा हुआ था, मान लो अभी ये चार्ज नहीं रखा हमने, ठीक है, हमने तो पॉइंट का नाम क्या रखा था पी। तो हमें ये बताना है, अगर पी पे मैं कोई भी और चार्ज रखूँ तो उस पर फोर्स लग पाएगा या नहीं लग पाएगा। मतलब मैं एक तरह से क्या कर रहा हूँ, इस पी पॉइंट का ना पोटेंशियल चेक कर रहा हूँ कि इसके पास एबिलिटी है फोर्स लगाने की या नहीं है ना। कि अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज ले आके रखूँ तो उस पर फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा। तो वही पोटेंशियल वाली टर्म को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब बता यही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ही काम कर रहा है कि कोई भी चार्ज आए फील्ड में तो उस पर फोर्स लग जाता है। वही काम ये पॉइंट बता रहा है, बस पॉइंट पे अभी चार्ज रखा नहीं है इसलिए बोल दिया हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड है आपस में। ठीक है, जहाँ पे पोटेंशियल आएगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, है ना। और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पे हो सकता है कांस्टेंट पोटेंशियल हो। ठीक है, ये लिटरल मीनिंग था। बाकी अभी तक जो आया है वो फार्मूला ही है, इस फार्मूला का कोई प्रूफ नहीं है, कोई डेरिवेशन नहीं है। इस फार्मूला की हेल्प से नेक्स्ट डेरिवेशन होगी। तो देखो नेक्स्ट डेरिवेशन, अच्छा देखो नेक्स्ट टॉपिक है डेरिवेशन। ठीक है, डेरिवेशन देखो कौन सी है ये वाली, सेकेंड डेरिवेशन देखो किसकी है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड आउट करना है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये टॉपिक है।
इसकी डेरिवेशन करनी है, मतलब पोटेंशियल का ना हमें फार्मूला निकालना है, और वो फार्मूला होगा सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का याद है फार्मूला पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता था, E इक्वल्स टू KQ/R²। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का फार्मूला आएगा ना सी एक चार्ज की वजह से, वो सेम आएगा KQ, उसमें R² आता है फील्ड में, इसमें डिवाइड में आते हैं R। ठीक है, इसमें डिवाइड में क्या आएगा R। और क्या डिफरेंस आएगा, ये कैसी क्वांटिटी थी, वेक्टर क्वांटिटी थी, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, एक ये डिफरेंस आएगा। अब देखो डेरिवेशन देख लो कैसे करनी है। जो अभी हमने फार्मूला नहीं पढ़ा वर्क डन वाला, वो अप्लाई होगा। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। ठीक है, ये मेरा सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज किसको कहते हैं, जो या तो फील्ड क्रिएट करता है या फिर पोटेंशियल क्रिएट करता है, तो पोटेंशियल इसी ने बनाना है। अब देखो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, ठीक है, और एक और डिस्टेंस पे जाके पॉइंट है कहीं पे B। ठीक है, B पॉइंट जो है वो कितनी दूर है यहाँ से, इन्फिनिटी पे। ठीक है, और A पॉइंट यहाँ से कितनी दूर है चार्ज से, ये डिस्टेंस मान लो कितना है अपना R। ठीक है, ये डिस्टेंस R हो गया, और B पॉइंट इन्फिनिटी दूर है। हमने क्या किया, हमने B पॉइंट पे एक Q0 चार्ज रखा और उसको B से कहाँ तक लेके आना है मेरे को, A तक। ठीक है, यहाँ तक पहुँचाना है इस चार्ज को, तो वर्क डन लगेगा। अभी जस्ट पढ़ा तुमने, इसका फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं तो हम नॉर्मल फार्मूला से नहीं, हम क्या डिफरेंशिएशन वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ से A तक लाना है ना, तो कोई रैंडम लोकेशन आती है बीच में, ये मान लो ये पॉइंट है X। ठीक है, और ये पॉइंट कितनी दूर है यहाँ से, ये मान लो कितनी दूर है, X डिस्टेंस दूर है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखो हो क्या रहा है, ये Q0 चार्ज यहाँ तक पहुँच गया मान लो आते आते। इस टाइम पे देखो जब ये आ रहा होगा इसके पास, A पॉइंट के पास, तो Q0 पॉजिटिव चार्ज है, Q भी पॉजिटिव है, दोनों क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे। तो रिपल्शन वाला फोर्स कहाँ लग रहा होगा, इस तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, रिपल्शन वाली फोर्स इस तरफ लग रहा है। और अगर ये फोर्स इधर ही लगता रहा तो पीछे जाना चाहिए, बट तो ये आगे रहे। तो वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हम भी एक फोर्स लगा रहे हैं आगे। जो हम फोर्स लगाते हैं उसका नाम होता है एक्सटर्नल फोर्स, F एक्सटर्नल। ठीक है, जो F एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू पीछे वाले फोर्स के बराबर होगी, है ना। पीछे लग रहा है FE, तो F एक्सटर्नल भी कितना होगा, लगभग FE के बराबर। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है FE से, लेकिन ऑलमोस्ट हम क्या मान के चलेंगे, सेम। ठीक है, और यहाँ से अभी किधर जाएगा, इसकी तरफ। तो मान लिया यहाँ से यहाँ आने में इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है स्मॉल dx। ठीक है, ये तो था इसका डायग्राम। अगर ये डायग्राम समझ आता है तो डेरिवेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, डेरिवेशन में देखो क्या करेंगे, देखो डेरिवेशन में क्या है, हमें वही वर्क डन वाला फॉर्मूला लगाना है, बट उसके साथ क्या लिखेंगे, डी वर्क डन। डी वर्क डन मतलब स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन क्या करेगा, पहले एक बार जनरल फार्मूला लिखते हैं, फिर इसको उससे इक्वेट कर लेंगे जो पोटेंशियल वाला फार्मूला। जनरल वर्क डन का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे सिंपल, है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो दोनों साइड क्या अप्लाई कर दिया हमने, इंटीग्रेशन। तो इस साइड क्या आ जाएगा, टोटल वर्क डन WD, और इस साइड क्या आ जाएगा, इस साइड इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। F का फॉर्मूला, ये वाला जो FE है इसका फॉर्मूला क्या होगा, FE का फॉर्मूला क्या होता है इसका, Q1 Q2 बाय R², है ना, ये पड़ा हुआ फॉर्मूला। तो ये लिख दो यहाँ पे Q1 में मेरा फर्स्ट चार्ज Q है जो सोर्स चार्ज है, और जिसको मैं उठा के लेके आ रहा हूँ वो Q0 है। अच्छा, ये जब यहाँ पहुँच गए तो इनमें कितना गैप है, ये डिस्टेंस है। ठीक है, X, तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे, X का स्क्वायर, साथ में क्या आएगा, dx। ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो ये जो फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स, और जो ये डिस्प्लेसमेंट हो रही है dx, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए देखो क्या करेंगे,
डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। सेम डायरेक्शन तो कॉस 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसलिए वो यहाँ पे हटा दिया। लिमिट्स क्या आएंगी, लिमिट्स कहाँ से और किसकी आएंगी, देखो डी किसके साथ है, एक्स के साथ, यानी एक्स वेरिएबल है। एक्स स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ये वाला एक्स कहाँ से आ रहा था, मतलब चार्ज इन्फिनिटी से, तो स्टार्टिंग लिमिट में क्या रखोगे, इन्फिनिटी। फाइनली इसको कितने डिस्टेंस तक ला के रखना है, ए तक। ए कितना दूर है यहाँ से, आर डिस्टेंस, ठीक है। तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो मेरी होगी वो क्या आएगी, आर। अब ये तीन टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट, तो ये क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। तो के क्यू नॉट ये बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में रह गया डी एक्स। ये एक्स का स्केयर है, पावर ऊपर जाएगी तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी यहाँ पे, -2, ठीक है, इन्फिनिटी से आर तक। बस इसका क्या कर दो यहाँ पे, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करके देखो क्या आएगा, क्या आएगा, के क्यू नॉट, ये तो बाहर ही है, एक्स के बाहर -2। इंटीग्रेशन कैसे होता है, पावर में एक ऐड कर दो, यानी इसमें +1 कर दो। ये कितना आएगा सॉल्व करके, -1। तो ऐसा करते हैं, हम इसको क्या लिख देते हैं यहाँ पे, -1 ही लिख देते हैं, और डिवाइड में यही नंबर लिख देते हैं, -1, है ना। ये फॉर्मूला होता है इन्फिनिटी से आर तक। अच्छा, ये जो माइनस है ये बाहर ले आते हैं। एक्स के बाहर -1 को अगर हम वापस रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा, 1/x, ठीक है। अब लिमिट रख देंगे इन्फिनिटी से आर तक। अच्छा, लिमिट रख के क्या आएगा आंसर, -k क्यू नॉट, पहले लिखोगे 1/r, फिर माइनस लिखते हो, फिर इनिशियल लिमिट रखते हो 1/∞। 1/∞ 0 हो जाएगा, तो फार्मूला मेरा आ गया -k क्यू नॉट बाय r, ठीक है। ये किसका आंसर आया, मेरा वर्क डन का, ठीक है भाई, इतना वर्क डन हो गया। इसके बाद देखो, इसके बाद देखो वर्क डन का मेरा आंसर आ गया। बट मेरे को पता है इस प्रोसेस में वर्क डन का जो फॉर्मूला लगना चाहिए, इसमें हम B2A लेके आ रहे हैं, ठीक है, और किस चार्ज को कैरी करके ला रहे थे, क्यू नोट को। ये किसके इक्वल होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस के। पोटेंशियल डिफरेंस के मतलब V फाइनल माइनस V इनिशियल की। फाइनल पॉइंट VA है और इनिशियल पॉइंट B पे है, जो इन्फिनिटी दूर है। देखो एक एजम्पशन चलती है, इन्फिनिटी में पोटेंशियल होता है हमेशा 0, ठीक है, एजम्पशन है, याद कर लेना। तो ये V इन्फिनिटी 0 हो गया, मतलब ये जो टर्म आएगी वो किसके बराबर आएगी, V एट A, है ना, इसके बराबर आएगी, पोटेंशियल एट A के। अब ये वर्क डन की वैल्यू मैंने निकाली हुई है, कितना आया था आंसर, -k क्यू नॉट बाय r, ठीक है। ये किसका आंसर है, वर्क डन का। अच्छा देखो, अगर ऊपर वाले डायग्राम में चेक करोगे, इसमें जो हमने फोर्स लिया था वो ये वाला था, एक्सटर्नल फोर्स, है ना। तो जो वर्क डन भी आएगा वो कौन सा आएगा, एक्सटर्नल वर्क डन। ये वर्क डन कौन से वाला था, एक्सटर्नल वर्क डन। अगर इसको हमें बनाना है इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से है, अपोजिट ही तो थे, एक माइनस और ऐड कर दो। तो इसके आगे एक माइनस और ऐड करोगे तो क्या होएगा, पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, और वर्क डन कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, ठीक है। ये रूल होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्क डन और एक्सटर्नल वर्क डन कैसे होते हैं, माइनस के इक्वल, मतलब आपस में इक्वल करने के लिए माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है। ये यूज़ किया हमने, मतलब वो वैल्यू पॉजिटिव हो गई है। इसको उठा के कहाँ रखो, यहाँ यूज़ कर लो, तो क्या होगा, के क्यू नॉट बाय आर तो है ही, और इसके डिवाइड में क्यू नॉट भी लिखा हो, ये तो दोनों देखो कैंसिल होगी, और ये है किसके बराबर, VA के। तो यहाँ से सीधा सीधा क्या आ गया, VA का फार्मूला, यानी पॉइंट चार्ज का फार्मूला KQ/R, ठीक है। ये फाइनल फार्मूला था जिसकी हमने क्या करनी थी, डेरिवेशन,
ठीक है, अब नेक्स्ट देखो। अच्छा देखो, हम नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा, यही पोटेंशियल वाला ही है। पोटेंशियल हमें निकालना है दो लोकेशंस पे। थर्ड टॉपिक जो है हमारा वो है फाइंड आउट पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल पॉइंट चार्ज की वजह से नहीं है, ये है किसकी वजह से, ड्यू टू डायपोल। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इसमें फर्दर दो केस आएंगे, ये तुमने उसमें भी पढ़ा था सेम, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो ऐसे पोटेंशियल वाले में है, एक है एक्सियल वाला, एक लोकेशन है इक्वेटोरियल। इसमें एक एक्स्ट्रा आती है एट एनी रैंडम पॉइंट। ठीक है, वो भी इजी सी है, देख लेना कैसे है। एक्सियल वाली ध्यान से समझना। क्या होता है डायपोल, एक नेगेटिव चार्ज ले लो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो। ठीक है, उनको क्या करो, किसी डिस्टेंस पे, किसी स्मॉल डिस्टेंस पे क्या कर दो, सेपरेट। ये सेंटर पॉइंट हो गया, ये डिस्टेंस L, तो ये डिस्टेंस भी कितना आएगा, L के इक्वल। ठीक है, अब देखो एक्सियल लाइन कौन सी होती है, जो इसी के ऊपर आ रही हो। ठीक है, यही वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, एक्सियल लाइन। तो हम क्या करते हैं, इस एक्सियल लाइन पे यहाँ पे एक पॉइंट बना देते हैं, पॉइंट को बोल देते हैं A। ठीक है, तो A पॉइंट पे अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि टोटल पोटेंशियल कितना आएगा। पोटेंशियल देखो स्केलर क्वांटिटी है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी भी स्केलर क्वांटिटीज आएंगी, ठीक है, उनको हमें फार्मूला में क्या रखना है, विद साइन रखना है। उनका साइन है तो लगाना है, मतलब अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो माइनस का साइन लगेगा फार्मूला में, क्योंकि इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती स्केलर क्वांटिटी के पास, तो साइन का रोल हमें फार्मूला में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ए पॉइंट पे कितने पोटेंशियल आएंगे, दो चार्ज है तो दो पोटेंशियल आएंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस देख लेंगे, ये बताया भी था, ओ से ए तक के डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं, एक्स। तो ये कितना बच जाता है, ये मेरा फर्स्ट चार्ज और ये मेरा सेकंड चार्ज। ठीक है, तो सेकंड से ए का डिस्टेंस कितना बचेगा, टोटल एक्स है, ये एल है, तो ये क्या बचेगा, एक्स माइनस एल। अच्छा, फर्स्ट चार्ज का और ए का डिस्टेंस कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का एक्स है, इसमें एल और आ रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, एक्स प्लस एल। ठीक है, ये आ रहा है। तो अब देखो डिस्टेंस से आगे, अब सिंपल फार्मूला लगाना क्या है कि V एट एक्सियल इसके इक्वल होगा दो पोटेंशियल के, एक जो फर्स्ट चार्ज बना रहा है, एक जो सेकंड चार्ज बना रहा है। पोटेंशियल का फार्मूला होता है K/R। तो फर्स्ट पे देखो चार्ज कैसा है, माइनस का, तो अब स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस लगाना पड़ेगा, तो माइनस का K/, कितना डिस्टेंस दूर है ये, x प्लस एल। ठीक है, ये लिख दिया। दूसरे वाला वो पॉजिटिव चार्ज है तो प्लस का साइन आएगा, K/, इसमें आ जाएगा x माइनस एल। ठीक है, क्योंकि ये कितने डिस्टेंस पे, x माइनस एल पे है। कॉमन क्या है, K3। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा, -1/x प्लस एल प्लस 1/x माइनस एल। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके कितना आएगा, K3, एलसीएम आ जाएगा अपना x प्लस एल और क्या, x माइनस एल, ये तो मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ बचेगा x माइनस एल। अच्छा, इधर क्या आएगा, माइनस का साइन, तो ये इसके साइन को क्या कर देगा चेंज, x माइनस का हो जाएगा और l प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आएगा, x प्लस एल, x क्या हो गया यहाँ से कैंसिल, l दो बार है तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2l। तो मैंने 2 पहले लिख दिया और l बाद में लिख दिया, है ना, सेम ही आता है। नीचे देखो x प्लस एल है, x माइनस एल है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे, एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर। इतना रिजल्ट तो आ गया। अब अगर तुम्हें याद हो, हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डेरिवेशन करी थी तो एक एजम्पशन थी, एजम्पशन क्या होती थी, एजम्पशन थी कि जो एक्स डिस्टेंस होता है वो बहुत बड़ा होता है एल से, तो उसके सामने एल का अगर स्केयर करे तो वो क्या हो जाती है, टर्म ज़ीरो। तो एल स्केयर है इसमें, उसको क्या कर देंगे, ज़ीरो। तो मेरा मेन फार्मूला क्या बन जाएगा, 2 K/L डिवाइडेड बाय
एक्स का स्क्वायर। अच्छा ये बताओ 2Q और L क्या होते हैं? डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला। तो आंसर क्या आएगा? KP/x का स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सियल लाइन का फाइनल फॉर्मूला है। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसके बाद जो डेरिवेशन आती है वो डेरिवेशन किसकी है? यही वाली, बट ये जो थी हमारी ये थी एक्सियल लाइन पे। नेक्स्ट जो है सेकंड वाली वो कौन सी पे है? वो इक्वेटोरियल लाइन पे। ये और इजी है। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट कह लो या फिर लोकेशन कह लो। देखो इसमें क्या होगा, फिर से डायपोल बनाओगे, -Q आ गया, +Q आ गया, है ना। इनमें एक सेंटर पॉइंट होएगा O, ये डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस भी L है। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन कौन सी होती है? जो यहाँ से कितने पे हो, ऐसे परपेंडिकुलर सी लाइन हो। ठीक है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट बना लिया, A मान लिया इस पॉइंट को। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन पे, और ये कितनी दूर है? चार्ज और पॉइंट कितनी दूर है? अच्छा इसमें एक पहले एक्स डिस्टेंस बताओ क्या होता है? सेंट्रल लोकेशन से A तक का गैप, ये मेरा डिस्टेंस x हो गया। ठीक है, ये डिस्टेंस कुछ और आएगा तो इसको अभी के लिए क्या लिख देते हैं? r। सिमेट्रिकली ये भी कितना होगा? r होगा। तो A पे क्या करते हैं हम? पोटेंशियल निकालते हैं, V at A कितना आएगा? वही दो चार्ज है, एक फर्स्ट, ये मेरा फर्स्ट चार्ज हो गया और ये मेरा सेकंड चार्ज। तो एक V1 वाली वैल्यू आएगी और एक आएगी V2 वाली वैल्यू। फॉर्मूला क्या लिखोगे? 1 वाले में माइनस का चार्ज है KQ/, कितनी दूर है ये फर्स्ट चार्ज A से? r डिस्टेंस। तो इसमें क्या लिखोगे यहाँ पे? r डिस्टेंस। ठीक है, और दूसरे वाले में KQ/r, लेकिन ये टर्म कैसी आएगी? पॉजिटिव, क्योंकि भी r डिस्टेंस पे। ये तो सॉल्व करके 0 नहीं आ रहा, मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे आंसर कितना आता है? हमेशा 0 आता है। इतनी सी थी इसकी डेरिवेशन। जो इसमें लास्ट डेरिवेशन आती है एट एनी पॉइंट वाली, थर्ड डेरिवेशन, वो है एट एनी पॉइंट इन स्पेस। वो भी इजी है। अगर डेरिवेशन तुम्हारी ये वाली आती है एट एनी पॉइंट वाली, ठीक है, तो क्या करके आओगे? एक्सियल वाली जो है ना वो भी डेरिवेट, उसको भी डिराइव करके आना है, और इसमें 2 पॉइंट और फालतू लिखने होते हैं इसके लिए, तो वो भी ऐड कर देना। ठीक है, मार्क्स के अकॉर्डिंग देख लेना। इसमें देखो क्या है, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, बन गया डायपोल। गैप ये L होगा, ये भी L होएगा। ठीक है, एट एनी पॉइंट का मतलब देखो क्या है, यहाँ से मान लो x डिस्टेंस पे पॉइंट दे दिया तुम्हें A, बट ना तो ये एक्सियल लाइन पे ना इक्वेटोरियल पे, ये है किसी एंगल पे, थीटा मान लो एंगल। ठीक है, ऐसे दे दिया पॉइंट, तो A पे कैसे निकाल लोगे? इस केस को देखो कैसे समझोगे, ये डायपोल है, डायपोल के लिए डायपोल मूवमेंट होता है, और वो मैंने बताया था कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव। तो मैंने डायपोल मूवमेंट के वेक्टर को ना ऐसे बना दिया, और यहाँ से x डिस्टेंस दूर कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। पॉइंट क्या है मेरा? A पॉइंट। मेरे को तो आंसर A पे निकालना है ना, तो देखो A पे क्या होगा, हम इस P के ना कॉम्पोनेंट कर लेते हैं। P का इधर थीटा के साथ कॉम्पोनेंट क्या आएगा इस डायरेक्शन में? कौन सा कॉम्पोनेंट आएगा? P cos थीटा, और एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा 90 डिग्री पे, यह आ जाएगा मेरा P sin थीटा। ठीक है, और इस वेक्टर को हम कर देंगे बाद में रिमूव। तो मेरे पास क्या डायग्राम बन गया, इधर जा रहा है P cos थीटा, और एक इधर आ रहा है P sin थीटा, और A इसी लाइन पे है, इस वाले डायपोल की लाइन पे। कहने का मतलब ये डायपोल ना 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक कॉस वाले में और एक साइन वाले में। तो जो पॉइंट है मेरा A पॉइंट, वो इस लाइन पे आ रहा है। अभी बताया था कि
जो डायपोल होता है उसी की लाइन पे आए तो उसको एक्सियल पॉइंट बोलते हैं। तो देखो जो पी कॉस थीटा वाला है वो एक्सियल वाला है ना, क्योंकि पॉइंट इसी लाइन पे आ रहा है। और जो पी साइन थीटा वाला डायपोल है वो ए पॉइंट के लिए 90 डिग्री पे है, और 90 डिग्री पे कौन सा होता है, इक्वेटोरियल वाला। तो ये जो कंपोनेंट है वो मेरा किसकी तरह काम करेगा, इक्वेटोरियल वाले की तरह। और जो मेरा पी कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है वो किसकी तरह काम करेगा, एक्सियल वाले की तरह। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, मेरा जो टोटल पोटेंशियल आएगा एट एनी पॉइंट, ठीक है, वो कितना आएगा, एक कॉस थीटा वाला कंपोनेंट मतलब एक्सियल वाला और एक इक्वेटोरियल वाला। तो वी एट एक्सियल प्लस वी एट इक्वेटोरियल, वी एट इक्वेटोरियल मतलब जीरो आंसर देगा साइन थीटा वाला कंपोनेंट। तो एक्सियल वाले का क्या आंसर आता था ऊपर, के पी बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही लिख देंगे के पी बाई एक्स स्क्वायर, बट पी यहाँ पे पी नहीं है, एक्सियल वाले में क्या है, प्रॉपर वैल्यू इसकी पी कॉस थीटा। तो यहाँ पे साथ में क्या आएगा, पी कॉस थीटा। ये तो ये डेरिवेशन किसकी होगी, एट एनी पॉइंट की। अच्छा देखो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोर्थ टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक है यही पोटेंशियल फाइंड आउट करना ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। अब इसका तो मैं डेरिवेशन करना नहीं है, वैसे है तो डेरिवेशन बट अभी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में इसके सिर्फ रिजल्ट जो फाइनल फॉर्मूला आएंगे, ठीक है, तो वो देख लो, ड्यू टू थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो देखो क्या होता है इसके अंदर, जो तुमने गॉस लॉ नहीं पढ़ा था उसकी लास्ट एप्लीकेशन थी यही शेल वाली। तो शेल वाली में देखो क्या होता है, चलो देखो, तो ये क्या आ गया, एक स्फीयर, इस स्फीयर पे मान लो क्या है, पॉजिटिव चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ है, ठीक है, पूरी बॉडी के ऊपर। ठीक, और ये है इसका सेंटर। देखो इसमें क्या होएगा, उसमें भी दो केस होते थे, इनसाइड और आउटसाइड वाले, इसमें भी है। अब मुझे ये बताओ, इनसाइड वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती थी जीरो के इक्वल। बट जहाँ पे फील्ड जीरो आती है वहाँ पे पोटेंशियल जीरो हो या ना हो जरूरी नहीं है, वहाँ पे पोटेंशियल कैसा आता है, कांस्टेंट। ये क्यों आता है वो आगे पढ़ोगे, आगे के रिलेशन होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का। अभी देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब वोल्टेज क्या है या पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट कहाँ होगा, इनसाइड वाले केस में। कितना होगा पोटेंशियल इनसाइड वाले में, जो इसका फॉर्मूला आता है ना, क्या होता था फॉर्मूला, के क्यू बाय आर, आर आएगा नीचे कैपिटल आर। ठीक है, इसको समझो ये क्या चीज़ है, के क्यू बाय आर तो फॉर्मूला होता है, कैपिटल आर है हमारी रेडियस, जो भी स्फीयर है जहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी रेडियस। अब इनसाइड पॉइंट हो सकता है यहाँ दिया होता है तुम्हें, ठीक है, कितने डिस्टेंस पे दिया होता, स्मॉल आर डिस्टेंस पे। ठीक है, पॉइंट का नाम अभी के लिए मान लो एक्स। तो इस स्मॉल आर डिस्टेंस पे भी आंसर क्या आता, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि अंदर ये जितना एरिया है ना, ये जितना भी एरिया आएगा इसके अंदर, ये वाला जितना भी एरिया है, इस पूरे एरिया के अंदर जितना भी आंसर आएंगे पोटेंशियल के किसी भी पॉइंट पे, वो सब पे आंसर क्या आएगा, यही आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर। ठीक है, हमेशा रेडियस क्या रहेगी, कैपिटल आर इनसाइड पॉइंट के लिए। फिर आउटसाइड के लिए क्या आएगा, आउटसाइड वाले में देखो क्या आता है, आउटसाइड केस में आउटसाइड वाले केस में देखो क्या आएगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी आउटसाइड वाले केस में, के क्यू बाय स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, ये आंसर आता था उसमें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर है। तो पोटेंशियल का आंसर इसमें क्या आएगा, ये सिमिलर सा आएगा, के क्यू बाय आर फार्मूला होता है। ठीक है, बट यहाँ आर जो आएगा इसमें वो कौन सा आएगा, स्मॉल आर आएगा, और स्मॉल आर है वेरिएबल, मतलब आर डिस्टेंस आउटसाइड के लिए मान लो यहाँ पे है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस है, पॉइंट मान लो वाई है आउटसाइड पॉइंट, तो वाई पे आंसर क्या आएगा, यही के क्यू बाय आर। आर कौन सा डिस्टेंस होगा, जो आउटसाइड वाला, मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, जितना डिस्टेंस तुम आर वाला रखोगे उसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आर ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट नहीं है। इनसाइड वाला क्या रहता है हमेशा कांस्टेंट, विद आर इज कैपिटल आर। ठीक है, रेडियस, ये फार्मूला है बस। ठीक है, याद रखने है ये। इनका ना एक ग्राफ भी बन सकता है, कई बार आता है ये ग्राफ, इसका वी वर्सेस स्मॉल आर का। तो ग्राफ क्या बनेगा, देखो यहाँ पे एक सेपरेशन है जो आउटसाइड और इनसाइड को सेपरेट कर रही है ना, सरफेस वाली। तो यहाँ पे मान लो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, कैपिटल आर के, ये पॉइंट मतलब हो गया सरफेस पॉइंट। अब यहाँ जो होगा इससे पहले वाला वो होगा इनसाइड वाला सरफेस, और इसके बाद जो होगा वो कौन सा होगा, आउटसाइड वाला। ठीक है, तो देखो इनसाइड आंसर कांस्टेंट आ रहा था, कांस्टेंट का ग्राफ कैसा बनता है, इस तरह का। ठीक है, और इसके बाद क्या हो रहा है, ग्राफ आउटसाइड में जा रहा है। आउटसाइड ग्राफ कैसा आता है, इन्वर्सिव मोशन, फॉर्मूला से पता लग रहा है, देखो बी और आर कैसे मोशन है, इन्वर्सिव मोशन, तो ग्राफ ऐसा आ गया। ये टॉपिक था बस। अच्छा देखो फिफ्थ टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ टॉपिक अपना है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस देखो क्या होते हैं, थियोरेटिकल टॉपिक है ये, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं और सरफेस के बारे में समझ लो। इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर आते हैं डायग्राम बेस्ड। ठीक है, तो डायग्राम ध्यान से समझना। देखो अब क्या आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब ऐसे सरफेस जिनका पोटेंशियल क्या है, सेम है ना। अब मान लो एक चार्ज है तुम्हारे पास, पॉजिटिव चार्ज, इसकी फील्ड बनाओगे, फील्ड डायग्राम, तो कैसा बनेगा, इस तरह का है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जाएगी इसकी, आउटसाइड, इस तरह से हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। अब देखो यहाँ पे मैं एक सरफेस बना रहा हूँ इस तरह का, डॉटेड सरफेस। ठीक है, ये सरफेस को मैं बोल रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये जो पॉइंट है, और एक इस पॉइंट को चेक कर लो, ये दोनों के दोनों पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होंगे क्योंकि रेडियस पे है, और चार्ज भी दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आएगी, फॉर्मूला वाइज, के चार्ज क्या हुआ है और कितने कितने डिस्टेंस पे है, रेडियस जितने डिस्टेंस पे है, तो दोनों पे पोटेंशियल सेम नहीं आया। ऐसे इस डॉटेड सरफेस पे जितने पॉइंट आएंगे सब पे पोटेंशियल क्या आएगा, ये जितने पॉइंट आ रहे हैं सब पे पोटेंशियल क्या आने वाला है, सेम आएगा। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, ये जो डॉटेड सरफेस एरिया है इसका नाम क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, क्या है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अच्छा मैंने एक और सरफेस बना दिया यहाँ पे, ये वाला, ये भी डॉटेड सरफेस है, ये भी कैसा होगा, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, है ना। मान लो ये अंदर वाला जो सरफेस है इस पे पॉइंट ए है, और ये पॉइंट मान लो इसका नाम है बी पॉइंट। ठीक है, तो क्या ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल सेम होगा ना, ये सेम नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ए के पोटेंशियल में डिस्टेंस आएगा आर, या आर ए कह लो, ए वाले सर्कल की रेडियस, बी वाला सर्कल या स्फीयर तो बड़ा है। ठीक है, तो इसकी रेडियस अलग आएगी, इसमें मान लो रेडियस यूज हो रही है आर बी। ठीक है, तो रेडियस तो बराबर नहीं है, अगर रेडियस बराबर नहीं है तो आंसर इक्वल नहीं आएंगे, इसलिए ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंट है। पर इक्विपोटेंशियल कैसे हुए, ये दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस हैं।
ठीक है। इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है एक सरफेस पे जितने पॉइंट आ रहे हैं उन पे पोटेंशियल चाहिए। अब जैसे ये एक सरफेस है पहले वाला, इस पे जितने पॉइंट आएंगे सबका आंसर सेम, बी पे जितने पॉइंट आएंगे उनका आंसर सेम, बट ए और बी अलग अलग सरफेस के आंसर देखोगे तो वो तो मतलब नॉट इक्वल आएंगे, ठीक है, क्योंकि उनका रेडियस क्या आएगा हर बार अलग, वो आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एक ही सरफेस के सारे पॉइंट पे आंसर सेम हो तो इक्विपोटेंशियल होता है, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट हो गया, ये तो समझ आ गया तो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या। अब आती है इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात, ठीक है। तो प्रॉपर्टी सिंपल सी है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, ये मेरा सरफेस होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है। इस पे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो ए और बी पे पोटेंशियल क्या क्या आएगा, इक्वल आएगा इस सरफेस पे। तो अगर मैं डेल्टा वी निकाल लूँ, डेल्टा वी मतलब ए और बी का पोटेंशियल माइनस कर दिया तो कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना है, 0 आएगा, सेम वैल्यू है इसलिए। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि डेल्टा वी इसके लिए क्या आता है, 0 आता है। इसके बाद देखो क्या आएगा, सेकेंड प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी ये कहती है, यही सिमिलर सी है प्रॉपर्टी, भाई यही सरफेस तुमने ले रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस, पॉइंट वही है ए और बी, तुमने ए पे ने एक चार्ज रखा क्यू नोट, उसको उठा के कहाँ ले आए, बी पे, तो वर्क डन लगेगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाओगे, वर्क डन बाय चार्ज किसके इक्वल होता है, डेल्टा वी के, बट डेल्टा वी कितना आ रहा है यहाँ पे, 0 के इक्वल। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो हमें प्रॉपर्टी का क्या पता लगा कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई भी चार्ज मूव कराओगे तो वर्क डन कितना आएगा, हर बार 0 आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो अभी इसके बाद, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या आएगी, थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सरफेस है अपना इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये हमेशा कितने एंगल पे रहेंगे, 90 डिग्री पे, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी, तो शो करते हैं इसको। मान लो इस तरह से मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, ठीक है, यूनिफॉर्म फील्ड है। तो इसके फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस कैसे बनने चाहिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस ऐसा मान लो 3D में है, क्या है, प्लेन बोल सकते हैं इसको, ठीक है, ये एक प्लेन है, ठीक है। तो इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन रहा है, एक प्लेन बन रहा है। एक नहीं, यहाँ पे 2-3 बना के दिखा देना। अच्छा, ये 3D विजुअलाइजेशन में बना रखा है, इसको तुम ऐसे ही बना सकते हो, एक सेकेंड, कैसे बनाओगे, यहाँ पे इस तरह से बना देना डॉटेड लाइंस, ठीक है, फिर और डॉटेड लाइंस, ठीक है। इस तरह सबको इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे बना देना, ऐसे 3D बनाने के बजाय ऐसे डॉटेड लाइन बना देना। तो ये भी क्या है, वैलिड सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। तो ये याद भी रख लेना, क्वेश्चन भी आया हुआ है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या आंसर आता है, कैसा डायग्राम आता है, प्लेन, ठीक है। और फील्ड से कितने एंगल पे चेक भी कर लो, 90 डिग्री पे है सारे, ठीक है। ये यूनिफॉर्म फील्ड के लिए ध्यान रखना, और यूनिफॉर्म फील्ड वाले में जो प्लेन आते हैं वो सेम गैप पे रहते हैं, ठीक है। इनमें गैप क्या है, सेम गैप है सबके अंदर। अगर मेरे को बोला जाता फील्ड जा रही है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड ही, बट ये क्या है, यूनिफॉर्म तो है बट इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है ये। तो इंक्रीजिंग वाले में क्या करोगे, इंक्रीजिंग वाले में क्या करो, फर्स्ट सरफेस मान लो ये बना दिया मैंने, ठीक है, सेकंड वाला मैंने यहाँ बना दिया, इसमें गैप इतना है ना, इस गैप को क्या करते रहो, कम करते रहो। क्यों कम कर रहे हैं, आगे एक प्रॉपर्टी पढ़ोगे,
कि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उधर पोटेंशियल कम होता जाता है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी बताई है मैंने? इलेक्ट्रिक फील्ड की जो भी डायरेक्शन होगी, ठीक है, उस डायरेक्शन में पोटेंशियल हमेशा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैंने क्या बोला, देखो फील्ड किधर जा रही है? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, ये फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है और क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, जिधर फील्ड बढ़ रही है उधर पोटेंशियल तो क्या होना चाहिए? घटना चाहिए। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है उधर पोटेंशियल क्या होता है? डिक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जा रही है तो हमें पोटेंशियल को कम करना है, तो पोटेंशियल सरफेस क्या होती रहेंगी? क्लोज आती रहेंगी। ठीक है, तो इनमें गैप क्या होता रहेगा? थोड़ा थोड़ा कम होता रहेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, बस ये डायग्राम का। ठीक है, और एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लो। लास्ट प्रॉपर्टी क्या आएगी? फोर्थ प्रॉपर्टी, कि कभी भी ये जो सरफेस होते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये क्या नहीं करेंगे? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे इंटरसेक्ट? जैसे फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं दी थी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वैसे इनकी भी है। अगर मान लो करेंगे तो क्या होगा? ये मान लो फर्स्ट सरफेस और ये कोई और सरफेस, ये दोनों क्या कर रहे हैं? इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे पॉइंट पे। तो देखो अगर मान लो इंटरसेक्ट कर भी गए, इस वाले सरफेस की फील्ड कहाँ बनेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पड़ी थी ना, अभी परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है। और जो दूसरा सरफेस है ये वाला, इसकी फील्ड कहाँ बनेगी? मान लो इस तरह बन रही है। ठीक है, सरफेस है परपेंडिकुलर। तो देखो एक ही पॉइंट पे, इस पी पॉइंट पे फील्ड की दो दो डायरेक्शन होगी। अब वो वायलेट हो रही है प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड वाली, तुमने पढ़ी है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करती है? एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन में होगी। यहाँ दिखा रहा है दो दो डायरेक्शन, मतलब फेल हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन वाला वही पॉइंट आ गया। तो कॉन्ट्रडिक्शन वाला पॉइंट क्या कहता है? भाई जो तुमने एज्यूम किया है भाई इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ क्या है? रॉन्ग है। ये तो कभी इंटरसेक्ट नहीं करते ये चार प्रॉपर्टीज थी इसकी। अब क्वेश्चन एक दो ऐसे भी आए हुए हैं डायपोल के लिए, ड्रॉ करके दिखाओ डायग्राम। ठीक है, तो डायपोल के लिए देख लो। डायपोल में क्या क्या होता है? एक रहता है पॉजिटिव चार्ज, एक रहता है नेगेटिव चार्ज। जब भी इसका डायग्राम बनाओगे पहले फील्ड डायग्राम बनाना है। अब फील्ड डायग्राम पता है तुम्हें, प्लस से बाहर आती है, माइनस में क्या होती है? टर्मिनेट होती है फील्ड। ये सारी फील्ड मैंने ऐसे बना दी, प्लस से बाहर, माइनस में टर्मिनेट। और भी बना देना इस तरह से। ठीक है, ये बन गया फील्ड डायग्राम। अब पोटेंशियल सरफेस कितने एंगल पे बनेगी? 90 पे। तो 90 पे जो बनता है शेप वो बनता है स्फेयर। ठीक है, तो इस तरह से मान लो ये मेरा क्या बन गया? फर्स्ट सरफेस। फिर बनेगा सेकंड सरफेस। ठीक है, फिर बनेगा थर्ड सरफेस। और इनमें देखो अंदर वाली साइड मैंने गैप कम बनाया है, बाहर वाली साइड देखो रेडियस बढ़ रही है, गैप बढ़ रहा है इनमें, ऐसे ही बनाना है। वो रीज़न क्या है? क्योंकि देखो दो चार्ज रखे हुए ना आसपास, तो दोनों की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है कि अंदर जो बन रहे हैं वो पास पास बन रहे हैं और बाहर वाली साइड क्या हो रहा है? थोड़ा सा दूर दूर बन रहे हैं। ठीक है, वो रीज़न यही है। भाई फील्ड का चक्कर है इलेक्ट्रिक फील्ड का, अंदर कैसी फील्ड होगी और बाहर कैसी फील्ड होगी, स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड का फर्क है इसमें। ठीक है, अंदर बढ़ती हुई फील्ड है इसलिए पास पास आ रहे हैं, और बाहर वीक फील्ड रहती है इसलिए दूर दूर जा रहे हैं। सेम यहाँ पे हो रहा है। फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस, फिर थर्ड सरफेस। ठीक है, ऐसे और भी बना सकते हो। और बाकी के जो दिखाओगे ना वो इस तरह से दिखा देना। ठीक है, इनकम्प्लीट स्फीयर जैसी। और सेंटर वाली लाइन बिल्कुल सेंटर में है।
ये डायपोल का डायग्राम है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार रिपीट होता है। ऐसे ही कई बार ये भी आ जाता है, दो पॉजिटिव चार्ज हो, डायपोल तो नहीं है ये, ठीक है, तो इनके लिए क्या बनेगा, तो इनके लिए कैसा बनाओगे, पहले फील्ड डायग्राम बनाओगे, इसका फील्ड डायग्राम ऐसा बनता है, रिपल्शन हो जाता है इसकी वजह से फील्ड का, और सारी फील्ड क्या होंगी, इस तरह से बाहर जा रही होंगी, ठीक है, सारी फील्ड क्या कर रही है, इस तरह से बाहर जा रही है। ये तो बन गया फील्ड डायग्राम। बाकी बनने इसके लिए भी स्फेयर ही है, इसके स्फेयर उल्टे बनेंगे, मतलब बाहर की साइड कम एरिया कवर कर रहे हैं और अंदर आते आते इनकी रेडियस क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक है, बाहर की साइड क्लोज क्लोज है और अंदर की साइड इनका गैप क्या है, ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, इस तरह से बना के दिखा देना। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गए इनके, ये टॉपिक देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब नेक्स्ट करते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन आई हुई है पेपर में भी प्रीवियस ईयर में, और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल तो ज़्यादा नहीं होते, फार्मूला बेस्ड होते हैं इसके, ठीक है। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, देखो इस टॉपिक में क्या है, यू से इसको डिनोट करेंगे, ये ना दो केस आएंगे इसके, ठीक है, क्वेश्चंस में भी पढ़ लेना, और अगर डेरिवेशन आती है तो उसमें भी ध्यान से देख लेना कौन सा केस तुमसे पूछा हुआ है। डेरिवेशन में देखो इसमें क्या आते हैं, एक आएगा विद एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक आएगा विदाउट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ये दो केस हैं। तो पहले हम देख लेते हैं विद एक्सटर्नल फील्ड का, क्योंकि विदाउट वाला उसी से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो पहले देखो विद एक्सटर्नल फील्ड का डेरिवेशन। मान लो यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू एस करके, कोई रोल नहीं है इसका, बस इसका रोल क्या है, तुमने यहाँ पे लिखा है विद एक्सटर्नल फील्ड, फील्ड कौन बनाता है, कोई चार्ज बनाएगा, तो ये वो सोर्स चार्ज है जो क्या करने वाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला है, ठीक है। ये इस तरह से अपनी हर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, और ये फील्ड कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक, ठीक है, तो ये हर डायरेक्शन में पहुँच रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ी दूर यहाँ पे हमने दो पॉइंट शो कर रखे हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ठीक है, ये दो पॉइंट है, इनमें गैप मान लो कितना है, आर डिस्टेंस का गैप है, ठीक है। यहाँ से ये कितना दूर है, मान लो आर ए वेक्टर, और यहाँ से कितना दूर है, आर बी वेक्टर, ठीक है। ये सिर्फ शो करने के लिए, ये आर ए पे है, वो आर बी डिस्टेंस पे है। अब यहाँ से एक पॉइंट है जो कहाँ है, इन्फिनिटी में, और इन्फिनिटी में मैंने ना कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू ए करके, और एक चार्ज रखा हुआ है क्यू बी करके, ठीक है, ये तो दो चार्ज रखे हुए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक एक करके उठा के इनके पास लेके आ रहा हूँ इस चार्ज को। पहले मैं क्यू ए को कहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, ए लोकेशन पे, और क्यू बी को कहाँ शिफ्ट करना है, बी लोकेशन पे। तो मैंने ये फर्स्ट प्रोसेस किया, कि क्यू ए चार्ज को कहाँ शिफ्ट कर दिया, ए लोकेशन पे। अपने आप तो आएगा नहीं, क्या लगेगा इसमें, वर्क डन लगेगा, तो मैं क्या लिखूँगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ लाने में, इन्फिनिटी से ए ले जाने में। किस चार्ज को ला रहे हो, क्यू ए चार्ज को ला रहे हैं, किसके इक्वल आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी v माइनस वी के। फाइनल पॉइंट मेरा ए है तो वी ए आएगा, और दूसरा इनिशियल पॉइंट मेरा इन्फिनिटी है, बताया था वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से देखो हमें फाइंड आउट करना है एनर्जी, और एनर्जी और वर्क डन होते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर, है ना, इक्विवेलेंट होते हैं। तो यहाँ से हम वर्क डन निकाल लेते हैं, ऐसा करते हैं। तो वर्क डन इन्फिनिटी से ए ले जाने में कितना हो रहा है, क्या उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्यू ए इंटू बी ए, ठीक है। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या आ गई,
फर्स्ट एक वर्क डन मेरा ये तब लगा जब मैं इन्फिनिटी से ए पे लेके आया। ये वी ए क्या चीज़ है, ए पॉइंट पे पोटेंशियल होगा या नहीं होगा। देखो ये सोर्स चार्ज जो है वो अपनी फील्ड बना के उसने छोड़ दी, तो जब ये फील्ड ए तक पहुंचेगी तो ए पे पोटेंशियल है ना, मतलब फोर्स लगाने का यहाँ पे फील्ड प्रेजेंट है ना, इसलिए हमने क्या बोला ए पे पोटेंशियल वी ए है। ठीक है, अब सेम तरीके से जब इन्फिनिटी से कहाँ पे लाओगे इसको, बी पॉइंट पे, सेम तरीके से इतना ही वर्क डन उसमें भी होगा। तो सिमिलरली करके मैंने क्या लिख दिया, सिमिलरली वर्क डन सिमिलरली क्या लिखोगे, वर्क डन इन्फिनिटी से बी लाने में क्यू बी चार्ज को कितना लगेगा, क्यू ए की जगह क्यू बी आ जाएगा, वी ए की जगह वी बी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इतना ही वर्क डन लगेगा बी को इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे लाने में। एक चीज और रहेगी, देखो पहले तो देखो ए पे था पोटेंशियल खाली, ठीक है, जब ए को ला रहे थे। अब जब बी पे लेके आ रहे हो तो एक तो ये पोटेंशियल वाली चीज़ आ गई इन्फिनिटी से बी लाने पे, और दूसरी क्यू बी पॉजिटिव चार्ज है। इस टाइम तक ए पोजीशन पे क्यू ए सेटल हो चुका है ना, और क्यू ए भी एक कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ए लोकेशन पे पॉजिटिव ऑलरेडी रखा हुआ है और बी पे तुम किसी पॉजिटिव को लाने की कोशिश कर रहे हो पास में, तो क्या रिपल्शन नहीं देंगे, होगा ना इनमें रिपल्शन। और रिपल्सिव फोर्स को हम क्या कहते हैं, एफ ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इसको हटाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कवर अप करने के लिए भी वर्क डन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रिपल्शन वाला क्या होएगा, रिपल्शन की वजह से क्या हो रहा है, एक वर्क डन आ रहा है। वो वर्क डन किस वजह से आ रहा है, रिपल्शन की वजह से। वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ लगेगा जनरल फार्मूला फोर्स वाला, तो फोर्स और साथ में क्या आना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मेरा वही है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैल्यू क्या होगी, के। अच्छा देखो Q1 Q2 कौन से होंगे, ए और बी वाला चार्ज, वही तो रिपल्शन दे रहे। ए पे चार्ज कौन सा रख दिया तुमने, क्यू ए, बी पे क्या रख दिया, क्यू बी, और इनमें गैप जो है वो कितना रखा हुआ तुमने, आर, इसका क्या हो जाएगा, स्केयर। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितनी करनी है इसको, आर के बराबर। एक तो ये कैंसिल हो गया, तो वैल्यू कितनी आ गई इसकी, के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये मेरा वर्क डन हो गया जो रिपल्शन को कवर करने के लिए आएगा। अच्छा कितने वर्क हो गए हैं इसके अंदर, 3 स्टेटमेंट्स आ गई हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये वाली मेरी थर्ड इक्वेशन। तो एनर्जी और वर्क डन आपस में इक्विवेलेंट है, तो एनर्जी को मैं किसके इक्वल रख दूंगा, टोटल वर्क डन के। टोटल वर्क डन में क्या आएगा, फर्स्ट टर्म या फर्स्ट इक्वेशन में क्या आया था, क्यू ए वी ए। सेकेंड इक्वेशन में क्या आया था, क्यू बी वी बी। और थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे जो भी आया आंसर वो क्या आया, के क्यू ए क्यू बी डिवाइडेड बाय आर। तो मेरा जो आंसर होएगा, फार्मूला होगा फाइनल, वो ये फार्मूला होगा। ठीक है, ये एनर्जी का आंसर है जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट होगी। ठीक है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगर एक्सटर्नल फील्ड क्या कर दे, हम हटा दे, मतलब कौन सा केस पढ़े, विदाउट ई एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा देख लो एक बार डायग्राम। इस डायग्राम में एक्सटर्नल फील्ड बना कौन रहा है, ये क्यू एस। इसको मैं कह रहा हूँ हटा दो, तो एक्सटर्नल फील्ड भी हट जाएगी। और ये क्यू एस ही ए पे भी पोटेंशियल बना के बैठा था और बी पे भी, है ना, तभी तो ए पे भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहुँच रही थी और बी पे भी। तो ए और बी पे जो पोटेंशियल बनाया था वो क्यू एस ने बनाया हुआ था। क्यू एस हटाते ही ए का पोटेंशियल भी खत्म, बी का पोटेंशियल भी खत्म। मतलब ये फार्मूला में, इस फार्मूला में
जहाँ वी ए और वी बी है वो कितना हो जाएगा 0। क्या लिखोगे वी ए वी बी दोनों की वैल्यू कितनी होगी 0। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा यू का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सिर्फ ये के क्यू ए क्यू बी या क्यू वन क्यू टू कुछ भी लिख सकते हो उसको डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, ये मेरा बन गया फाइनल फॉर्मूला जब एक्सटर्नल फीड एब्सेंट होगी।